हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को चुनेंगे, जो कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से सीमा साझा करते हैं। यहाँ से एक न एक प्रश्न आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, आप भी एग्ज़ाम देते हैं तो ध्यान रखिएगा। एक मंजिल तय कर लीजिए और मंजिल प्राप्त करने के लिए, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपना लीजिए और रास्ते को मत छोड़िए जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जैसे कहा जाता ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठान लीजिए तो मान लीजिए तो हार होगी, और ठान लीजिए तो जीत होगी। इसी कड़ी में आप सभी एक ठान लीजिए और लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक संघर्षरत हो जाइए। क्योंकि जो सफलता का मार्ग होता है वो इतना आसान नहीं होता है, नहीं तो अगर इतना ही आसान होता सफलता का मार्ग तो हर कोई व्यक्ति सफल हो जाता। इसलिए आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन संघर्ष करने की ज़रूरत है। इसी कड़ी में आप सभी अग्रसर होइए और चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं। तो भारत की ये लोकेशन है, ये भारत की स्थिति है। अब हम इसमें देखेंगे कि भारत का उत्तरी छोर क्या है, दक्षिणी छोर क्या है, भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये किसका पार्ट है, ये आपका जो लक्षद्वीप है ये इसकी अवस्थिति कहाँ है, कहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है, कहाँ पर आपका जो है अरब सागर है, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात की जाए कि भारतीय, एक प्रश्न बनता है कि भारतीय, देखिए पहले तो देश देख लेते हैं। ये आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, और ऊपर पे यहीं पे देश है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये देश है ऊपर, और इसके बाद में यहीं पर देखेंगे हम, यहाँ पे आपका नेपाल देश है, और यहीं पे आपका भूटान देश है, और ये ऊपर आपका पूरा चीन, और यहाँ पे तिब्बत वगैरह क्षेत्र यहीं पे देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में यहाँ बात करते हैं तो ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, और यहीं पे देश है म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार देश यहीं पे स्थित है, और ये श्रीलंका है, श्रीलंका देश स्थित है। अब अगर यहाँ की बात करें तो यहीं पर लक्षद्वीप के पास देश है, और वो देश है मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव है। और इसके बाद में अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सन्निकट देशों की बात करेंगे तो अन्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सन्निकट जो देश है वो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया। ये तो हो गए स्थलीय सीमा और जलीय सीमा से लगने वाले निकटतम पड़ोसी भारतीय देश की बात हो गई। अगर हम यहाँ से बात करें कि भारत जो है किस एशिया के अंतर्गत आता है, तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। भारत दक्षिण एशिया के अंतर्गत, भारत जो आता है वो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आता है। एक प्रश्न आमतौर पर बनता रहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो देशों की संख्या है वो 5 है। कितने देश आते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में जो देशों की संख्या है इनकी संख्या 5 है। और ये कौन कौन से देश हैं, जना इन्हें आप नोट कर लीजिए। पहली बात तो ये पाकिस्तान, पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है। फिर भारत आता है, और आपका ये नेपाल देश आता है, ये आपका भूटान देश आता है, और इसके बाद में आपका ये देश बांग्लादेश, 5वां देश आपका बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में देश कितने आते हैं? 5,
पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इनकी अवस्थिति ये है। आपका पाकिस्तान है, ये भारत है, ये नेपाल है, ये भूटान है और ये बांग्लादेश। कई बार इस पर प्रश्न बन चुका है। अगर एक प्रश्न आपसे पूछे कि भारत की जलवायु कैसी है, तो ध्यान रखिएगा, अधिकतर आमतौर पर यहाँ पे प्रश्न गलत हो जाता है। सबसे पहला दे देता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, फिर उसके बाद में दे देता है मानसूनी प्रकार की जलवायु, फिर उसके बाद में उत्तर विकल्प में आ जाता है समकारी प्रकार की जलवायु, इसके बाद में आ जाता है लास्ट में देता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। तो ये तो आपके भारतीय उपमहाद्वीप में आ गए 5 देश। अब यहीं से बात की जाए कि भारत की चारों दिशाओं का अंतिम छोर कौन सा है, तो सबसे उत्तरी छोर ये है आपका इंदिरा काल। इंदिरा काल जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंदिरा काल कहाँ स्थित है? आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा काल। और दक्षिणी में 2 बातें बनती हैं। एक तो इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सन्निकट है, ये आपका इंदिरा पॉइंट है। और इसी को ही पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट को। इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इस पर बनता है कि मुख्य तटीय भूमि का भारत का अंतिम छोर कौन सा है, तो वो यहीं पे स्थित है तमिलनाडु में। ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ये आपका मुख्य तटीय भूमि का अंतिम छोर है। फिर पूर्वी की बात करें तो पूर्वी छोर जो है यहीं पे आपका किबुत है। किबुत सबसे पूर्वी छोर है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसी को वालांगू के नाम से भी जाना जाता है। किबुत को वालांगू के नाम से भी जाना जाता है। और जो सबसे पश्चिमी छोर है वो है गौर माता। गौर माता या इसी को सर क्रीक के नाम से भी जाना जाता है। तो किबुत को वालांगू के नाम से और गौर माता को सर क्रीक के नाम से जाना जाता है। ये तो आपका हो गया चारों दिशाओं का अंतिम छोर। अब यहाँ से एक प्रश्न और हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार यानी मुख्य भूमि से जो माना जाता है, यानी कन्याकुमारी के पास से माना जाता है, मुख्य भूमि से जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, इसे जरा देखते हैं। जरा यहाँ से देखा जाए, ये यहाँ से जो भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से कन्याकुमारी से स्टार्ट होता है और है कितना, इसे हम नोट कर देते हैं, इसे इरेज करके। अक्षांशीय विस्तार की बात करें अक्षांशीय विस्तार, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य तटीय भूमि का है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ माने उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी के बीच ये भारत का कैसा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार है। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है। अगर कहा जाए कि भारत का संपूर्ण विस्तार कितने अक्षांशों में आता है, तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से प्रारंभ होता है, यानी इंदिरा पॉइंट से प्रारंभ होता है। ऐसा भी प्रश्न बन चुका है कि भारत का अंतिम अक्षांशीय कहाँ से प्रारंभ है दक्षिणतम, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट से, और वो है कितना, तो ये हो जाएगा संपूर्ण में 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच ये संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है।
संपूर्ण भारत का कैसा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार है। अब यहीं पर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें, यानी यहां से लेकर के यहां तक पूरा भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार की बात करें, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार वो है कितना? तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के मध्य ये भारत का कैसा विस्तार है? देशांतरीय विस्तार है। और आगे अगर हम लोग बात करें, एक चीज आप ये जान लीजिए कि अक्षांश और देशांतर कहते किसे हैं? तो अक्षांश जो पड़ी रेखा है, जो पड़ी रेखा है वो अक्षांश है। सपोज दैट ये ग्लोब है आपका, ग्लोब पर जो पड़ी रेखा होती है, इसको मैं आपको जब विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे तो इसे आपको पूरा तरीके से इस पर चर्चा होगी। जो पड़ी रेखा है वो अक्षांशीय है और जो खड़ी रेखा है वो देशांतरीय है। इस तरह से जो रेखा होगी वो क्या होगी? ये देशांतरीय विस्तार है। और जो पड़ी रेखा है वो कैसा विस्तार है? आपका अक्षांशीय विस्तार है। अब इसे आप नोट कर लिए हैं, तो आगे देखते हैं। यहीं पर ही ये आपका डायग्राम के माध्यम से ये मैं 2-3 दिन यहाँ से पूरी बातें मैं क्लियर करूँगा। आज मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि किस देश के साथ भारत की कितनी कितनी लंबी सीमाएं लगती हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। तो आइए यहीं पर देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। चलिए फटाफट आप सभी कमेंट करके बताएं कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, और लगती कितना है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर लगती है। अगर यहीं बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश से आपसे 3-4 प्रश्न मैं करता हूं कि बांग्लादेश एक देश के रूप में इसका जन्म कब होता है? तो दिसंबर 1971 में। कब होता है? दिसंबर 1971 में। दूसरी चीज कि बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? ढाका है। और एक प्रश्न बनता है, विश्व में सबसे ज्यादा बाढ़ से ग्रसित देश कौन सा है? यानी आपका बांग्लादेश है। दूसरी चीज कि विश्व में सबसे ज्यादा जो जूट का उत्पादन करने वाला देश वो कौन सा है? बांग्लादेश। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। कौन कौन से भारतीय राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हालांकि वो मैं अलग से उसका डायग्राम बनाऊंगा हर राज्य का। यहाँ से आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये असम हो जाएगा, असम पूरा यहाँ से घेरे हुए है, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे लंबी सीमा, स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और कितनी लगती है? 4096। कितने भारतीय राज्य लगाते हैं? 5 भारतीय राज्य। अब दूसरे स्थान पे बात करें कि भारत की जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सीमा लगती है वो है चीन। दूसरे नंबर की बात हो रही, तो चीन की जो सीमा लगती है भैया, चीन के साथ जो सीमा लगती है वो है 3488 किलोमीटर। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर सीमा लगती है। चीन के साथ जो सीमा लगती है भारत की वो है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर लगती है। और भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं उसका मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन यहीं पे आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वो 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? सबसे ऊपर आपका लद्दाख, क्योंकि ये पोर्शन आपका हो गया अब लद्दाख का, और यहीं पे इतना आपका हो गया ये जम्मू कश्मीर का। तो लद्दाख, और उसके नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश, और उसके नीचे आएंगे उत्तराखंड। तो 3 राज्य यहाँ से चीन के साथ सीमा लगाने वाले हो गए। और उसके बाद में ये आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश।
तो 5 राज्य के साथ सीमा लगती है किसकी? चीन की। और टोटल सीमा कितने है स्थलीय? तो 3488 यानी 3488 किलोमीटर दूसरे नंबर की सबसे लंबी सीमा लगाने वाला भारत के साथ पड़ोसी देश है। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे ये देश जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा जो भारत के साथ लगती है वो है भैया 33-23 किलोमीटर। 33-23 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ लगती है। और कितने राज्य सीमा लगाते हैं? पहले तो 4 राज्य लगाते थे, लेकिन अब कितने राज्य लगा रहे हैं? 5 राज्य लगा रहे हैं। फटाफट आप सभी कमेंट करके बताएं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित अलग अलग प्रदेश बना? तो वो है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना। आपके जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीट है, जबकि लद्दाख में विधानसभा सीट नहीं है। और अब जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला आपका लेह हो गया। कौन सा हो गया? लेह। और लद्दाख में ही इस बार के बजट में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। चलिए और आगे अगर हम लोग बात करें तो वो कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं? सबसे ऊपर आपका जम्मू कश्मीर, उसके नीचे आएंगे तो आपका सबसे ऊपर आपका लद्दाख, उसके नीचे आएंगे तो आपका जम्मू कश्मीर, उसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपका पंजाब हो जाएगा, और पंजाब के नीचे आ जाएंगे तो आपका राजस्थान हो जाएगा, और राजस्थान के बाद ये आपका गुजरात। तो 1 2 3 4 5 ये 5 राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात किसके साथ सीमा लगा रहे हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहे हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी सीमा जो लगती है वो राजस्थान की लगती है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर का जो सबसे अधिक सीमा लगाने वाला देश है वो नेपाल देश है। कौन सा देश है? नेपाल देश तीसरे नंबर का सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगाने वाला देश है। और नेपाल की जो सीमा लगती है ये भी भारत के 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अभी मैं काउंट करके आपको दिखा रहा हूं। और टोटल सीमा कितनी लगती है नेपाल के साथ? तो 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। और राज्य कौन कौन से? ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो ये आपका उत्तराखंड हो गया। ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ये आपका बिहार हो गया ये। और इसके बाद ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल, ये पूरा इलाका आपका पश्चिम बंगाल हो गया। और ये सिक्किम। तो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किसके साथ सीमा लगा रहे हैं? नेपाल के साथ सीमा लगा रहे हैं। और नेपाल टोटल स्थलीय सीमा कितना है? 1751 किलोमीटर। फिर इसके बाद में पांचवें नंबर का जो सबसे अधिक भारतीय स्थलीय सीमा लगाने वाला है वो है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। और म्यांमार जो सीमा लगाता है वो 5 राज्य लगाते हैं। कितने राज्य लगाते हैं? 4 राज्य लगाते हैं। कितने राज्य? 4 राज्य। तो आपका सबसे ऊपर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आ जाएंगे आपका नागालैंड के नीचे आ जाएंगे मणिपुर, और मणिपुर के नीचे आ जाएंगे मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये किसके साथ सीमा लगा रहे हैं? म्यांमार के साथ सीमा लगा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इसके साथ सीमा लगा रहे हैं। और टोटल सीमा कितना लगा रहे हैं? 1643 किलोमीटर। कितना सीमा लगा रहे हैं? 1643 किलोमीटर की सीमा लगा रहे हैं। एक प्रश्न आमतौर पर यहां से बनता रहता है भैया कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सा प्राकृतिक विभाजन श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला है जो विभाजन का काम करती है? तो उसका नाम अराकान योमा। इसके अलावा आपका मिजो पहाड़ी भी है, नागा पहाड़ी भी है, लेकिन जो मुख्य तौर पर एग्जाम में बनता है वो अराकान योमा, जो भारत और म्यांमार के बीच में विभाजन का कार्य करती है। और ये 4 राज्य सीमा लगाते हैं। फिर इसके बाद में आंग सान सू की म्यांमार की स्टेट चांसलर हैं। अभी यहाँ पर सैनिक तख्ता पलट हुआ है। फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें कि बिन मिंत या बिन मिते यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और भारत के एक मुगल शासक जिनकी समाधि भी यहीं पर स्थित है, उनका नाम क्या है?
बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनकी समाधि यहीं पे रंगून में है। और ये जो इसी को ही सुंदर पैगोडा का देश कहा जाता है, क्योंकि सुंदर बौद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ है। इरावदी नदी यहीं म्यांमार में बहती है, इसीलिए इसे यहाँ की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में रोहिंग्या नामक जनजाति पिछले वर्ष काफ़ी चर्चा में थी, जो कि पलायन हुई। और आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर म्यांमार के साथ सीमा कितनी लगती है, 1643 किलोमीटर। फिर इसके बाद में आपका ये देश है छोटा सा भूटान, जिसकी रक्षा करने का दायित्व किसे सौंपा गया है, भारत को सौंपा गया है। और भूटान के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो 4 राज्यों के साथ। और लगती कितनी है भूटान की सीमा की अगर हम लोग बात करें तो भूटान की जो सीमा है वो लगती कितना है, 699 किलोमीटर। कितना लगती है, 699 किलोमीटर भूटान की सीमा लगती है किसके साथ, भारत के साथ। और कौन कौन से राज्य लगाते हैं, इसमें भी 4 राज्य सीमा लगाते हैं। और वो 4 राज्य कौन से, भूटान की बात करें, देखिए ये पश्चिम बंगाल यहाँ तक आया हुआ है, पश्चिम बंगाल, ये आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल। और यहीं पे भारतीय राज्य है कौन सा, असम। असम यहीं पे स्थित है, तो असम ये हो गया। और ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य हो गए, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये हो गया। फिर इसके बाद में आपका असम हो गया और ये अरुणाचल प्रदेश, किसके साथ, भूटान के साथ सीमा लगा रहे हैं। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, यहीं पे एक अलग से है जो कि ये अफगानिस्तान की जो सीमा भारत के साथ लगती है वो 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की जो भारत के साथ सीमा लगती है, अफगानिस्तान की कितनी है, 106 किलोमीटर। लेकिन एक कंडीशन बनती है यहाँ पर कि अगर कहा जाए कि पीओके को लेकर के बात की जाए, पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के अगर बात करेंगे तो 106 किलोमीटर होगा। अगर पीओके को छोड़ करके बात करेंगे तो हो जाएगा कितना, 80 किलोमीटर। ये तो था आपके भारत के पड़ोसी देश। अब इसमें हम आप सभी सीखेंगे कि कितने राज्य हैं सीमा लगाने वाले और स्थलीय तटीय सीमा कौन कौन से हैं। इसका आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसे आप बार बार रिवाइज करिए, यहाँ से आपको 1-2 बिंदु आपको देखने को मिलेगा। जी ओके, धन्यवाद, जय हिंद।